Okay, welcome to the third video. In this we are going to see what is the criteria used by the UNDP and UNDP हमारा क्या है United Nation Development Program. United Nation Development Program जो है कौन सा criteria use करता है to find the national income and UNDP जो है it creates the measure of Human Development Index HDI and Human Development Index जैसे World Bank है वो सिर्फ किसको ले रहा है एवरेज इनकम को. नाउ यूएनडीपी कहता है सिर्फ हमें एवरेज इनकम नहीं लेनी है, वी शुड सी एजुकेशन लेवल कैसा है, वी शुड सी हेल्थ स्टेटस लोगों का कैसा है एंड देन वी शुड ऑल्सो सी इनकम स्टेटस कैसा है. द नेशन जिसका एजुकेशन स्टेटस इज ऑल्सो गुड, हेल्थ स्टेटस इज ऑल्सो गुड एंड एवरेज इनकम इज ऑल्सो गुड, दोज नेशन विल बी कॉल्ड एज योर डेवलप्ड नेशन. एंड सिर्फ इनकम अगर अच्छी है, हेल्थ एंड एजुकेशन इज नॉट गुड, उसको हम डेवलप नहीं कहेंगे. दिस इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी and this is known as HDI. Which index is used by UNDP? Human Development Index, and it takes all the indicators which shows the education level, which shows the health status, which also shows the average income. एजुकेशन स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं? 2 इंडिकेटर्स है आपका, एक है नेट अटेंडेंस रेशियो और एक है लिटरेसी रेशियो. पहले लिटरेसी रेशियो. व्हाट इज़ लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट है कि एक नेशन में कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं हु आर एजुकेटेड. व्हेन एजुकेटेड हम किसको कहते हैं? ऑल द पीपल अबव द एज ऑफ 7 years हु आर एबल टू रीड एंड राइट. जो हम इंडिया में हम बोलते हैं या नॉर्मल भी हम बोलते हैं कि जो भी 7 years से ऊपर और उसको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है तो वो क्या है? लिटरेट है. So we check the literacy rate of any nation. So all the people above the 7 years of age who are able to read and write, they are known as your literate. Second हम बोलते हैं net attendance ratio. Net attendance ratio, attendance मतलब कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं एंड कौन से एज ग्रुप के? 14 to 15 years के जितने भी बच्चे हैं हम उनका परसेंटेज निकालते हैं. किसका? टोटल 14 to 15 years के how many those go to school and divide by the total number of students of 14 to 15 years. If I say कि हमारे पास suppose if I say example कि total ना बच्चे हैं 14 to 15 years में 20,000 and इसमें से जो है सिर्फ हमारे पास if I say 2,000 है जो स्कूल जाते हैं. So नंबर कितने हैं? 2,000 14 to 15 who go to school divide by the total children of that age group 14 and 15, इसका percentage. And if I divide this, इसका percentage हमारे पास कितना आ गया कि this is your 10%. So only 10% is your net attendance ratio. It means कि सिर्फ 10% बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं and there are others of 14-15 years जो स्कूल नहीं जाते. नाउ यू टेल मी, एक कंट्री में सिर्फ 10% है हु गो टू स्कूल जिसका NAR मीन्स नेट अटेंडेंस रेशियो एक नेशन का है 10% और एक नेशन का है 95%. कौन सा नेशन का ज़्यादा अच्छा एजुकेशन स्टेटस है? ऑब्वियसली नेशन बी का, क्योंकि यहाँ पर 95% ऑफ चिल्ड्रन जो 14-15 ईयर्स के हैं वो स्कूल जाते हैं एंड नेशन बी में ओनली 10% गो टू स्कूल. तो कौन सा नेशन बढ़िया है, कौन सा नेशन का बेटर स्टेटस है? दैट इज़ योर नेशन बी. सो दिस इज़ योर नेट अटेंडेंस रेशियो एंड इन दो से हमारा क्या आ जाता है? एजुकेशन स्टेटस ऑफ द नेशन. सेकेंड वो मेजर करते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ द नेशन एंड हेल्थ स्टेटस के क्या इंडिकेटर्स हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड देन इज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव. कि एक पर्सन जब वो बॉर्न होता है तो भी एक, जैसे हम बोले इंडिया में इस समय एक एवरेज पर्सन का है 68 ईयर्स तक वो जीता है. 68 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है? 68 ईयर्स तक. वेरस अगर बोलो श्रीलंका में कितना है? श्रीलंका में 75 ईयर्स तक एक पर्सन जो है वो लिव करता है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इफ़ आई कंपेयर कि इंडिया का 60 एक एवरेज पर्सन 68 ईयर्स तक जीता है एंड श्रीलंका में एक एवरेज पर्सन 75 ईयर्स तक जीता है. सो विच नेशन इज़ मोर डेवलप्ड? आई वुड से श्रीलंका इज़ मोर डेवलप्ड देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. सेकेंड आता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखता है कि ऑल द चिल्ड्रन हु आर लेस दैन 1 year ऑफ एज, 1 साल से कम उम्र की एज में ही पर 1000 कितने बच्चे हैं जो मर जाते हैं? सो ऑल द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year पर 1000, दैट इज़ योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इफ़ आई से एक नेशन है वहाँ पर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10% एंड अनदर वन देयर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30%.
ओके, एंड इफ आई से यहाँ पे आई थिंक ये एग्जाम्पल हमारा केरला, इंडिया में जो केरला है वहाँ पे 10% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मीन्स ओनली 10% बच्चे हैं जो पर 1000, सिर्फ 10 बच्चे हैं जो वो डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, वेयरएज इन हरियाणा हमारे 30 चिल्ड्रन हैं जो 30 चिल्ड्रन पर 1000 हैं, दे डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, विच स्टेट इज़ बेटर, कि हमारा केरला बेटर है कि हमारा हरियाणा बेटर है? केरला बेटर है क्योंकि ओनली 10 चिल्ड्रन आर डाइंग लेस देन 1 ईयर, वेयरएज इन हमारा हरियाणा 30 चिल्ड्रन आर डाइंग इन लेस देन 1 ईयर। एंड केरला में क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज बहुत अच्छी अवेलेबल है। सो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स कौन से हो जाते हैं आपके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड तीसरा जो UNDP लेता है दैट इज़ योर एवरेज इनकम, और वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। So if I say which is the better one, see World Bank ने सिर्फ एक इंडिकेटर लिया था, only one aspect, average income. UNDP it takes all the indicators, education indicators, health indicators and average income indicators. It takes all the aspects for the development. So this is a better indicator जो एक development nation कौन सा developed है वो सिर्फ income नहीं देखता, वो education भी देखता है, वो health भी देखता है nation की, वो average income भी देता है, और उसके बाद वो हर नेशन को एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक देता है। जिसका रैंक 1 है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसका रैंक 200 है वो लेस डेवलप्ड है, जिसका रैंक 500 है वो और ज़्यादा लो डेवलप्ड है। सो UNDP टेक्स द क्राइटेरिया ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स, नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड पर कैपिटा इनकम। दीज आर योर ह्यूमन डेवलपमेंट indicators. Criteria used by UNDP, United Nations Development Program. This is known as your Human Development Index. This is a criteria used by UNDP, and it compares the countries on the basis of education level of people, health status and average income, education level में literacy rate, proportion of literate population above 7 years of age, net attendance ratio, total number of children of age group 14 and 15 years attending school divided by total number of children in 14 to 15 age group into 100%. Health status, IMR, infant mortality rate, number of children that die before the age of 1 year per 1000, life expectancy ratio, number of years an average person is expected to live, and average income कौन सा है हमारा, per capita income. So this is a better indicator than the criteria used by the World Bank. Now if I say comparative state with आपका केरला, हरियाणा, बिहार, तो ठीक है, आपको अगर ऐसा डेटा भी गिवन है, नीड नॉट वरी अबाउट द आंसर ऑल्सो, सिर्फ देख कर आप बताओगे विच स्टेट इज़ बेटर। इफ़ आई से हरियाणा, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000, कितने बच्चे पर 1000 डाई हो जाते हैं लेस देन 1 ईयर, इन हरियाणा 30, इन केरला 10, इन बिहार 35। तो कौन सा स्टेट बेटर हुआ, हमारा केरला इज़ बेटर क्योंकि यहाँ पे IMR बहुत कम है। लिटरेसी रेट, इफ़ यू सी हरियाणा में 82% आर लिटरेट, केरला में 94% आर लिटरेट, एंड इन बिहार 62% आर लिटरेट। कौन सा बेटर हुआ लिटरेसी रेट में, हमारा केरला, क्योंकि उसका हाईएस्ट मोर नंबर 94% पीपल जो है एजुकेटेड है, दे आर एबल टू रीड एंड राइट। नेट अटेंडेंस रेशियो 14 to 15 ईयर्स की एज में कितने परसेंटेज बच्चे स्कूल जाते हैं, हरियाणा में ओनली 61% दे गो टू स्कूल, मीन्स 39% नहीं जाते। केरला में हमारे 83% दे गो टू स्कूल, बिहार में ओनली 43% दे गो टू स्कूल। इट मीन्स मेजॉरिटी जो है 50% से ज़्यादा हमारे घर पे ही रहते, दे डोंट गो टू स्कूल। एंड इफ़ आई सी द पर कैपिटा इनकम, अगर आप बेटा पर कैपिटा इनकम देखोगे तो हमारी केरला की जो पर कैपिटा इनकम है इट इज़ 1,63,000, जो हरियाणा से कम है, ठीक है, और हरियाणा की ज़्यादा है, एंड बिहार की तो पर कैपिटा इनकम भी कम है। नाउ इफ़ आई कंपेयर हरियाणा एंड केरला, इफ़ आई से कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इज़ मोर, सो हरियाणा इज़ मोर डेवलप्ड एंड केरला इज़ नॉट डेवलप्ड, दिस विल बी रॉन्ग टू से, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। केरला की पर कैपिटा इनकम इज़ लेस देन हरियाणा, बट केरला का IMR इज़ लोअर देन दी हरियाणा, मीन्स बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ आर देयर इन केरला, मोर परसेंटेज ऑफ पीपल आर एजुकेटेड इन केरला, मोर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सो वी कैन से, क्या बोलोगे आप, मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू लिव वेल, एंड मनी कैन नॉट गिव अस द पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। In the above example, Kerala
has the better human development index as IMR is lower than Bihar and Haryana due to adequate health services. So states should not be compared only on the basis of per capita income. तो क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम और द सिस्टम ऑफ एवरेजेस इज गुड टू मेजर द स्टेट्स और द कंट्रीज ऑन द डेवलपमेंट? नो, बिकॉज अब मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पैसे से नहीं आएगा. आपको कितने लोगों को कितनी चीज़ें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस कंट्री का कैसा है वो भी देखा जाता है. दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गो थ्रू दिस. एनी डाउट प्लीज आस्क.